फाइंड कर सकते हैं, हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। राइट बेटा, सो लेट्स स्टार्ट सेशन हियर। आर यू ऑल रेडी फॉर क्लास? ओके, चले भाई स्टार्ट हम करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम हम किसको कहते हैं। अब बेटा एलसीएम को अगर हम इसकी फुल फॉर्म हम देखें तो व्हाट इज दैट के दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बेटा, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा सिमिलर कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटे से छोटे नंबर की तरफ हम मूव करेंगे और उससे हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से इसको मल्टीपल कर सकते हैं। उसको उर्दू में ज़ुज़ाफ़े अकल भी कहते हैं और सिंधी में भी से नंढी आम बन उपद बेटा। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इन सवालों को समझ सकते हैं। तो जहां पर इन शॉर्ट आ जाए एलसीएम विच मींस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अगर हम जीसीएफ के एचसीएफ की बात करें या फिर जीसीडी की बात करें तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स हमें बार बार हमें इनको देखना पड़ेगा। जी रुस्तम अली, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एग्जैक्टली एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वेरी गुड। चले बेटा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में। अब एलसीएम अगर हम देखें, एक सवाल हम उठा लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। फर्स्ट करें कि आपके पास एक सवाल आता है कि 15, 25 एंड 35, राइट बेटा। अब आपको इन दोनों का एलसीएम आपको फाइंड करना है। इन तीनों जो नंबर्स हैं इनको आपका एलसीएम फाइंड करना है बेटा। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है? दो तरीके से हम एलसीएम फाइंड करवा सकते हैं। व्हाट आर दोस टू मेथड्स? फर्स्ट बेटा मेथड जो है उसको हम कहते हैं फैक्टर मेथड, और सेकेंड मेथड जो है बेटा दैट इज कॉल्ड, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। मतलब ये कि हम एलसीएम निकाल सकते हैं या तो फैक्टर मेथड्स के थ्रू हम एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर हम डिवीजन मेथड के थ्रू हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं और उसके हम कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड करेंगे। राइट बेटा, अब फर्स्ट करें, सबसे पहले हम फैक्टर मेथड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। फिर आप देख लीजिएगा जो आपको ज्यादा आसान लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर लें। बट व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि डिवीजन मेथड मोर इजियर, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं फैक्टर मेथड को पहले मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। आप अगर उस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अक्सर टीचर्स जो है वो डायरेक्टली डिवीजन मेथड के थ्रू ही इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा फैक्टर मेथड को के लिए हमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंडिविजुअली इनके हमें कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करना पड़ेंगे। किस तरह से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम लेते हैं 15 को, राइट? अगर हम 15 की बात करते हैं तो उसके हम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 5 15, मतलब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करने जा रहे हैं। इसके बाद कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है बेटा? ये 5 के साथ हो सकता है, तो दिस 5। मतलब हम सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर से हम स्टार्ट लेंगे। अगर वो 2 के साथ डिवाइजर होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 8 या फिर इस तरह के नंबर आते हैं बेटा, तो वो 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन 3 के साथ वो नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं, जिनका सम अगर हम करें तो वो 3 के टेबल में आ जाए, तो बेटा वो हम 3 के टेबल के साथ मतलब डिवाइड हो सकते हैं। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन, दैट इज 25। जी वेरी गुड रुस्तम, 25। अब हम 25 के फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं बेटा। इस तरह से करेंगे, 2 के टेबल इस पे नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का टेबल अगर हम चेक करते हैं तो 5 + 2 = 7, 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर 5 की टेबल हम लगाएंगे, राइट? सो 5 5 = 25। अगेन व्हाट, देयर इज 5, तो बेटा 5 1 = 5, हमने यहाँ पर इसको कर दिया इस तरह से। फिर दोबारा हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, 35 का फैक्टर हम फाइंड करेंगे। ओके, अब 35 आखिर में 5 आ रहा है, तो उसका मतलब 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के साथ हम चेक करते हैं, क्या 3 + 5 = 8, और 8 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ दोबारा हम इसको करेंगे। 5 7 = 35, देन अगेन 7 7 1 = 7। ओके बेटा, अब क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि हम इनके जो मल्टीपल्स है ना, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, हम इनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, इस तरह से बेटा। आयशा आप ना कैमरा ऑफ करें बेटा।
ओके 15 के बेटा फैक्टर्स कौन कौन से भाई, दैट इज 3 and 5, 3 5 is 15। इसके बाद 25 हम देख लेते हैं बेटा, 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 and 5, वन मोर 5। फिर हम देखते हैं 35 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से भाई, आपके जो डिवाइजर्स थे वो कौन कौन से थे, दैट वाज 5 and 7, राइट बेटा। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं इसको लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसानी के लिए हम इनको 1 यहाँ पर लगा देते हैं, 1 यहाँ पर भी हम 1 लगा देते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई अब हम यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं बेटा। ओके अब हम देखते हैं क्या कि हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 1 से 3, सो देयर इज 3 मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ पर देखें ये कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है 5 जो है, तो हम इसको एट 1 से हम इसको इस तरह से लिख देंगे 5, राइट। फिर यहाँ पर देंगे 5 1 से 5, 5 1 से 5 5, यहाँ पर देंगे 7 1 से 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें बेटा, 3 5 से 15, 15 5 से 75, 75 7 आर व्हाट, रुस्तम ने अभी बताया था 525, एंड दिस इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। अब ये जो हमने मेथड अडॉप्ट किया था, इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, इस मेथड को हम कहते हैं बेटा फैक्टर मेथड। मतलब हमने इसमें जितना भी एलसीएम किया था वो हमने इनके फैक्टर्स निकाल के हमने इन फैक्टर्स इस एलसीएम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद हमने उसके आंसर्स को हमने फाइंड किया कि दैट वाज 525। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे चलें, फिर हम डिवीजन मेथड की तरफ मूव करें। वेरी गुड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें बेटा, अब उसके बाद हम डिवीजन मेथड को हम देख लेते हैं बेटा। नंबर्स हमारे पास कौन कौन से थे, नंबर्स थे 15 25 एंड 35। अब बेटा इनको हम सॉल्व करने के लिए हम डिवीजन मेथड के थ्रू अब हम जा रहे हैं। डिवीजन मेथड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर 15 25 एंड 35। ओके इसके बाद हम डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से, हम ये देखेंगे कि कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, इनमें से कोई भी एक नंबर या फिर सारे। तो ठीक है बेटा, हम ये चेक करेंगे कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो